दोस्तों, केएफसी के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे बेहतरीन फास्ट फूड में केएफसी का नाम आता है और इसके स्वाद के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को पता है। केंटकी फ्राइड चिकन, इन शॉर्ट केएफसी, जिसकी शुरुआत की थी कॉलोनेल सैंडर्स ने, जो कि इतनी सक्सेसफुल है आज की डेट में जिसे गिना नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे उनका जो स्ट्रगल था वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब वो बहुत ही छोटे थे। 1895, जब वो 6 साल का था तब उनके पापा गुजर गए, जिस वजह से उनकी मम्मी को बाहर एक टोमेटो कैनरी में काम करना पड़ा और कॉलोनेल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो घर पे रह के अपने भाई बहन को संभाले, उनके लिए खाना बनाए। लेकिन वहाँ पे परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई। 4 साल बाद 10 साल की उम्र में उन्हें खेती बाड़ी का काम करना पड़ा अपने घर चलाने के लिए। कुछ सालों बाद पढ़ाई करते करते हाई स्कूल में से ड्रॉप आउट किया और अपने घर छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में यूएस आर्मी में शामिल हुआ, लेकिन 1 साल बाद उनको निकाला गया फेक एज के चक्कर में। 18 साल का हो गया था कॉलोनेल। अपना वर्किंग लाइफ शुरू कर दिया, रेलवे में एज ए लेबर काम करते करते, और उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पढ़ाई खत्म हो गया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। कॉलोनेल को वापस घर आना पड़ा और लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम शुरू करना पड़ा, अपनी मम्मी की फोर्स करने की वजह से। लेकिन तब भी फेलियर उनका पीछा नहीं छोड़ा। उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से उनको निकाला गया अपने सीनियर के ऑर्डर्स ना मानने की वजह से। कुछ सालों बाद अपना खुद का बिजनेस चालू किया, एक फेरी बोट का बिजनेस, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उस बिजनेस की कमाई से कॉलोनेल ने एक लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू किया, लेकिन वो नहीं चला क्योंकि उनके कंपटीटर्स उनसे बेहतर प्रोडक्ट्स बना रहे थे। कॉलोनेल ने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना। बिजनेस छोड़ के सेल्समैन का काम करना चालू किया एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, लेकिन वो कंपनी में लॉस के कारण अचानक बंद हो गई। 40 साल की उम्र में कॉलोनेल ने एक ऑयल गैस स्टेशन में काम करना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ कस्टमर को फ्राइड चिकन बेचना चालू किया, जो कि इस लोकल एरिया केंटकी में बहुत ही फेमस हुआ था। उस टाइम से केंटकी फ्राइड चिकन मतलब केएफसी की छोटी सी शुरुआत हो गई थी। कुछ सालों बाद कॉलोनेल ने उस सर्विस स्टेशन को खरीद लिया और उस जगह पे अपना रेस्टोरेंट चालू किया। 4 साल बाद अपने चिकन रेस्टोरेंट के पास में एक मोटेल का बिजनेस चालू किया, बिजनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन उस मोटेल में आग लग गई और मोटेल बंद हो गई। फिर भी कॉलोनेल ने हार नहीं माना, फिर से अपना रेस्टोरेंट चालू किया एक नए मॉडल के साथ में, जिसे भी बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद कॉलोनेल ने अपना फ्राइड चिकन की रेसिपी बेचना शुरू किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी उस रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया था। 1952 में पहली बार कॉलोनेल की रेसिपी को खरीदा गया और उसके बाद उस रेसिपी को बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट ने खरीदा। इसके साथ साथ केंटकी फ्राइड चिकन सुपर हिट हो गया। कॉलोनेल अपने रेसिपी के साथ यूएसए में काफ़ी जगह घूमना शुरू किया और रेस्टोरेंट में केएफसी को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। रेस्टोरेंट के ओनर को अप्रोच करते थे केएफसी की फ्रेंचाइजी के लिए। 1965, 75 साल की उम्र में कॉलोनेल बस शुरू किया था। केंटकी फ्राइड चिकन बहुत सक्सेसफुल हुआ था यूएसए में, और उसके साथ साथ कनाडा, यूके, मैक्सिको, बहुत सारे देशों में तेजी से ग्रो हुआ। एक साल में पूरी दुनिया में 40,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करते थे। केएफसी रेस्टोरेंट को विजिट करते थे और कस्टमर को खुश करते थे। एट द एज ऑफ 90 कॉलोनेल गुजर गया। उस वक्त 48 अलग अलग देशों में टोटल 6,000 केएफसी रेस्टोरेंट थे और आज की डेट में पूरी दुनिया में 22,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट है। अगर आपने भी बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है तो कभी हार नहीं मानना। हमेशा इस कहानी को याद रखना। एक बंदा जो 6th ग्रेड ड्रॉप आउट था, बहुत सारे जॉब से निकाला गया था, जिसका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, बहुत सारे डिप्रेशन का सामना किया था, उसके बावजूद अपने आप को वर्ल्ड का फेमस कुक साबित किया। कॉलोनेल सैंडर्स, द फाउंडर ऑफ केएफसी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।